कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे। तो गाइस लास्ट एपिसोड में हमने मिला था, हम मिले थे और हमने देखा था ये बॉइलिंग पॉइंट कंसेप्ट रिलेटेड कुछ हमने टॉपिक्स। तो गाइस हमारा चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम सेक्शन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरी वेवर प्रेशर, वी हैव डन इट, वी ऑल न्यूमेरिकल स्टफ व्हाट आर द बोर्ड जो आएगा वो सब कुछ कवर कर लिया हमने। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू उसमें हो गया पूरा। सेकंड लिखा हमने, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, उसको हमने देख लिया, उसको न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। आज तीसरा पढ़ गया प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो गाइस राइट ऑफ द हेडिंग नंबर 3, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये हमारा आज का तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद चौथा रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सब कुछ बेसिक आपके टॉपिक रहेंगे जो मैं डिस्कस करूंगा, और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में क्या रहेगा आपके एग्जाम में, क्या नहीं आएगा, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं। हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन से, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आ गए। लास्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि इस चैप्टर में क्या नहीं आने वाला है, और एक आपको पीडीएफ में सेट कर दूंगा जिसमें आपको पूरा पता ही चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से क्या क्या रिड्यूस होगा। बाय द वे हर स्टूडेंट के पास है एक पीडीएफ जिसमें वो ऑलरेडी नो हो रहा है कि उसमें से क्या निकालना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो आप पढ़ते रहो, ध्यान रखो। तो आज हमारा जो तीसरा पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज होना इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं व्हाट इज माय फ्रीजिंग पॉइंट। तो कुछ लोगों ने अपना डेफिनेशन बना लिया होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट यानी क्या। आप अगर किसी ने बोला कि फ्रीजिंग पॉइंट अगर हमें लिखना है, तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट यानी क्या, तो बच्चा बोलेगा कि सर जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सॉलिड बन जाए उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। जस्ट लाइक आइस है ना। अभी फिलहाल एग्जांपल लेते हैं वाटर। ये एक बर्तन है, वाटर है, ठीक है, रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, दिस इज रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे आपका वाटर क्या है, लिक्विड। मैं इस लिक्विड को क्या करूंगा, सॉलिड बनाता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। जब मैं टेम्परेचर 27 डिग्री से मैं क्या करूंगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे ला दूंगा, तो जितना इसमें जो पानी प्रेजेंट था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज करो दिस इज योर सॉलिड वाटर, ठीक है, सॉलिड वाटर, इसका नाम क्या है, आइस। तो आपका लिक्विड जब वो सॉलिड स्टेट में बन गया, लिक्विड इज कन्वर्टेड टू सॉलिड एट दैट टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप डेफिनेशन सिंपल बना सकते थे, द टेम्परेचर एट विच solid liquid becomes solid, the temperature at which water become ice, that temperature is known as freezing point। ऐसी डेफिनेशन हम बना सकते थे, पर साइंटिस्ट बोले नहीं, हमें एक ऐसी डेफिनेशन देना चाहिए जो एकदम साइंटिफिक है और बड़ी प्यारी है। तो उन्होंने बोला कि सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, कॉलिगेटिव में पूरा होल लेसन में आपने वेपर प्रेशर वाला डिस्कस किया है। तो डेफिनेशन भी वेपर प्रेशर से थोड़ा रिलेटेड हो, यानी आप जब डेफिनेशन लिखो तो उसमें वेपर प्रेशर यूज होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसी डेफिनेशन मत लिखो कि जिस टेम्परेचर पे आपका कोई लिक्विड सॉलिड बन जाए उसी टेम्परेचर को उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसा मत लिखो, थोड़ा मॉडिफाई करके लिखो। उन्होंने क्या बोला कि रूम टेम्परेचर पे कोई लिक्विड है, तो रूम टेम्परेचर पे हर लिक्विड धीरे धीरे इवोपरेट होता है, उसके धीरे धीरे कुछ वेपर्स बनते रहते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर होता है। तो सपोज करो रूम टेम्परेचर पे कोई लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर है, ठीक है। सपोज मान लो कि 10 है, 10 बार मीडियम मान लो, ठीक है, इतना मान लो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना है। फिर जब यही लिक्विड सॉलिड स्टेट में आता है, आइस बन जाएगा, के फॉर्म में आ जाएगा, तो आइस में भी आपने देखा होगा उससे वेपर्स निकलते रहते हैं। आप आइस को फ्रीज से बाहर निकालो, उससे भाप निकलती रहती है, उस भाप का क्या रहेगा, प्रेशर। तो सपोज कर लो कि आइस का प्रेशर है 1 बार। तो देखो जब लिक्विड स्टेट में था तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ज्यादा था, सॉलिड स्टेट में आया तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि वेपर प्रेशर के हिसाब से हम डेफिनेशन बनाएंगे। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सॉलिड बन जाए उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसा नहीं, वेपर प्रेशर यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ टेम्परेचर। तो उन्होंने क्या बोला कि जब कोई लिक्विड अपना वेपर प्रेशर अपने ही सॉलिड के वेपर प्रेशर से मैच करेगा, जब कोई लिक्विड अपना वेपर प्रेशर अपने ही सॉलिड के वेपर प्रेशर को मैच कर लेगा, उसी टेम्परेचर के पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। यानी 27 डिग्री पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना था, 10। तो टेम्परेचर आप धीरे धीरे घटाओगे तो कितना आएगा, 0 डिग्री। टेम्परेचर जब घटाओगे तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखो प्रेशर कैसा डिक्रीज हो रहा है, 10 बार से कितना हो गया, 1 बार। कब, जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे। तो जब कोई लिक्विड अपना वेपर प्रेशर अपने ही सॉलिड के वेपर प्रेशर को मैच कर लेगा, कब, टेम्परेचर घटाने के बाद। ये सब सारा सिनारियो टेम्परेचर घटाने के बाद ही होता है। हम डायरेक्टली लिख सकते थे कि साहब एक लिक्विड सॉलिड बन रहा है एट दिस टेम्परेचर, वही पॉइंट को उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। उन्होंने बोला ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो कि जब कोई लिक्विड अपना वेपर प्रेशर टेम्परेचर घटाने के बाद अपने ही सॉलिड के वेपर प्रेशर को मैच कर लेगा,
जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉलिड के वेपर प्रेशर को मैच कर लेगा, उसी टेम्परेचर को हम बोल देंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात देखिए, पर इन्होंने बोला वेपर प्रेशर का कंसेप्ट लगाओ। लिक्विड स्टेट में था वाटर, तो उसका वेपर प्रेशर इतना, सॉलिड स्टेट में होगा तो इतना। डेफिनेटली लिक्विड को सॉलिड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, और टेम्परेचर घटाओगे तो प्रेशर भी क्या करेगा, घटेगा। तो जब ये लिक्विड का वेपर प्रेशर अपने सॉलिड के वेपर प्रेशर से मैच कर लेगा, जिस टेम्परेचर करेगा उसी को बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो ये हमारी डेफिनेशन है। तो आइए लिख लेते हैं, तो छोटी सी आपको ये लिखना है। कभी कभी बोर्ड में आएगा डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट, कभी कभी, पर मैक्सिमम टाइम क्या आता है, डिफाइन डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ लेते हैं बात को, उसके बाद आगे चलेंगे। तो क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे द टेम्परेचर, यहां पर टेम्परेचर का वर्ड लिखेंगे, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, the temperature at which vapor pressure of liquid become equal to ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। the temperature at vapor pressure of liquid become equal to its own solid is called as freezing point, इतना आपको लिखना है, ठीक है। अब सपोज करो मैं इसको ग्राफिक में प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। यह आपका लिक्विड था, रूम टेम्परेचर था 27 डिग्री, इसका वेपर प्रेशर कितना था 10 बार। मैंने इसको टेम्परेचर घटा के इसका वेपर प्रेशर जब निकाला सॉलिड स्टेट में, तो कितना मुझे मिला वेपर प्रेशर 1 बार। कब, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो टेम्परेचर घटाने के बाद लिक्विड अपना वेपर प्रेशर कम करेगा और वो अपने सॉलिड का जो वेपर प्रेशर हम एक बार निकाल लेंगे उसको मैच करेगा। तो ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल, आप ग्राफ बनाओगे, आप लोगे एक्स एक्सिस पे लोगे आप, यहां पे लोगे टेम्परेचर, यहां पे लेना वेपर प्रेशर, ठीक है। मान लो आपके कोई सॉलिड, यानी जब आपका वाटर आइस होगा तो आइस का वेपर प्रेशर कितना होगा, मान लो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट कितना होगा, मान लो ये आपके आइस का वेपर प्रेशर है, ठीक है, ठीक है। ये वेपर प्रेशर है, ये हमारे कोई भी अगर इस लाइन को टच कर ले तो समझ लेना कि वो लिक्विड क्या बन जाएगा, सॉलिड। तो ये हमारा एक वेपर प्रेशर ऑफ एक सॉलिड का है, जो रूम टेम्परेचर के बाद घटाने के बाद उसका वेपर प्रेशर इतना रहता है सॉलिड स्टेट में। जब हमने लिया लिक्विड, प्योर लिक्विड लिया इस बर्तन में, रूम टेम्परेचर कितना है 27, इसका वेपर प्रेशर कितना था 10 बार। चलो मान लो यहाँ पे 0 है, 1 2 3 10। तो सपोज करो ये आपके वेपर प्रेशर का लिक्विड का यहाँ पे है वेपर प्रेशर, दिस इज योर प्योर लिक्विड, ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कितने डिग्री पे, रूम टेम्परेचर, ठीक है। हाइट लिख लो, सपोज करो ये 27 डिग्री सेल्सियस पे इतना प्रेशर है। अब मुझे क्या करना है, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना है, मुझे इस लिक्विड के वेपर प्रेशर को इसी के सॉलिड के वेपर प्रेशर से मैच करना है। तो मैं टेम्परेचर आगे बढ़ा नहीं सकता, आगे यानी पॉजिटिव होगा और पीछे आगे यानी नेगेटिव, तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो ये वेपर प्रेशर धीरे धीरे घटेगा और एक पॉइंट पे ये कट कर लेगा। जिस पॉइंट पे ये आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर अपने लिए, देखो ये सॉलिड का वेपर प्रेशर, सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर, बेस्ट एग्जांपल है आइस, ठीक है ना। ये सॉलिड का वेपर प्रेशर है और ये हमारा ये सॉलिड था, ये कितने 0 पे, देखो 27 के पहले घटेगा। तो सपोज करो कि 0 डिग्री पे यहाँ पे किसी का वेपर प्रेशर है, ये हमारे आइस का वेपर प्रेशर है 0 डिग्री पे, और ये आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर है रूम टेम्परेचर पे कितना है, यहाँ पे 10 बार। अब मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर घटा जाऊंगा तो वेपर प्रेशर क्या करेगा, घटेगा, वेपर प्रेशर घटेगा और एक ऐसे पॉइंट पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर अपने सॉलिड के वेपर प्रेशर से क्या हो जाएगा, इक्वल। और इक्वल होने के बाद आप इसको निकाल सकते हो कि सपोज करो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें वेपर प्रेशर ऑफ क्या मिला, प्योर लिक्विड है, आप सॉलिड बोल सकते हो। इसको डिनोट करेंगे हम T0F से, ये इस टाइप। तो हमने इस टाइप पे लिखा टेम्परेचर, आप घटाना पड़ेगा टेम्परेचर, वेपर प्रेशर आपका अपने आप क्या हो जाएगा, घटेगा। ये डिक्रीजिंग का सिंबल है, इंक्रीजिंग का, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, हो गया। तो इतना कॉपी कर लो इससे जल्दी से। सो गाइस हमने देख लिया फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, उसका ग्राफ देखा। अब देखेंगे हम डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो गाइस देखो ये मैंने लिया प्योर लिक्विड, ये प्योर लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। ये वोलाटाइल है, इवोपरेट होता है। तो इसको मैंने रूम टेम्परेचर 27 डिग्री पे इसका वेपर प्रेशर निकाला तो मुझे कितना मिला, 10 बार।
जब मैंने इसको सॉलिड में कन्वर्ट किया तो सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ा, घटाना पड़ा। तो घटाने के बाद मुझे कितने डिग्री पे इसका वेपर प्रेशर मिला, ये सॉलिड बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये सॉलिड बना आपका प्योर सॉल्वेंट, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। और मुझे इसका वेपर प्रेशर निकाला हमने 0 डिग्री पे, तो मुझे मिला 1 बार। तो गाइस ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बाहर रेनिंग हो रही है, रेनिंग के कारण थोड़ा बारिश बाहर नीचे गिर रही है, तो उसका साउंड होगा बैकग्राउंड में, उसके लिए आपको ज्यादा अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, बस सुनना है। तो ये प्योर सॉलिड था, इसका वेपर प्रेशर 10 बार था, और जब सॉलिड में आया तो इसका वेपर कितना हो गया 1 बार। ये प्योर है। अब मैं क्या करूंगा, ये सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, शुगर एक्सेट्रा। मैं इसमें से कोई भी एक ऐड करता हूँ। जैसे मैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड करूंगा तो आपको पता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या करता है, खुद तो इवोपरेट नहीं होता, जो आगे इवोपरेट हो रहा है उसका वेपर्स कम बना देता है, तो वेपर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज। तो जैसे नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस में ऐड करूंगा तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐसे अरेंज हो जाएगा, है ना, एक के बाद एक, जिसके कारण आपके प्योर सॉल्वेंट के क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट कम। ये सपोज करो प्योर सॉल्वेंट के कंपोनेंट है, अरे ब्लैक में है आपके नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड करते हुए वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किसका, सॉल्वेंट। तो ये जैसे मैंने सोल्यूट ऐड किया, सॉल्वेंट में क्या बन गया, सोल्यूशन। तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कम कर देगा। कितने से कम कर दिया, सपोज करो -5 से कम कर देगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना मिला आपको, 5। अब क्या मिलेंगे हमें, ये सॉल्वेंट में जो सोल्यूट प्रेजेंट है उसका वेपर प्रेशर, और जब अकेला था आपका प्योर सॉल्वेंट, जब अकेला होगा प्योर सॉल्वेंट, तो वो जब अकेला था तो स्टार्टिंग में आपने देखा कि उसका वेपर प्रेशर 10 बार था, और जब उसको हमने सॉलिड बनाया तो उसका वेपर प्रेशर कितना मिला, 1 बार। कितने डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिडिफाई हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड हो गया। अब जैसे मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालूंगा तो क्या ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डेफिनेटली, ये अभी जो सॉलिड इसमें प्रेजेंट है, सोल्यूट ऐड करते बराबर सॉलिड का जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, क्या उतना ही रहेगा कि उससे कम रहेगा, जानने के लिए हमें ग्राफिकली स्टडी करना है। तो देखो इसका मैं ग्राफ बनाता हूं, फिर से रिपीट करो मैं ग्राफ गाइस, हियर इज ग्राफ, ठीक है। ये यहां पे रहेगा टेम्परेचर और ये हमारा है वेपर प्रेशर, ये है हमारे आइस बनाने के लिए वेपर प्रेशर की लाइन। मैंने सबसे पहले प्योर सॉलिड लिया, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, उसका वेपर प्रेशर था हाई। ये हमारा प्योर लिक्विड, कुछ भी नहीं इसमें, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। ये 27 डिग्री पे है। अब मुझे क्या करना है, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर इसके ही सॉलिड से, ये हमारा सॉलिड का लाइन है, वही सेम लिक्विड का सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट पे रहेगा तो वेपर प्रेशर यहाँ, सॉलिड स्टेट में रहेगा तो यहाँ, तो मुझे प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर यहाँ मैच करना है। क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो मैं धीरे धीरे वेपर टेम्परेचर कम करूंगा तो वेपर प्रेशर कम करेगा, एक लाइन को कट करेगा। जिस पॉइंट पे इसका वेपर प्रेशर मैच हो जाएगा, जिस पॉइंट पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट। सपोज करो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉलिड में मिला T0 है, तो T0 F क्या लेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या लेंगे, तो ये आपका है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉलिड। अब जैसे मैं ये प्योर सॉल्वेंट लिया, आपका कंसीडर करो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट में क्या डालता हूँ, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जैसे ऐड करोगे तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या करता है, वेपर प्रेशर कम कर देता है। जब ये प्योर सॉल्वेंट था तो वेपर प्रेशर कितना था, 10 बार। जैसे मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। देखो 10 बार का मान लो इतना है, तो जैसे मैंने इसमें क्या डाला, आपका ये डाल दिया, क्या डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया, इस वजह से इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ये सपोज करो इतने से डिग्री, दिस इज हाई पॉइंट, अब ये क्या होगा, वेपर प्रेशर लो, ये 10 बार था, ये कितना हो गया, 5 बार। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब ये जो है हमारा इसमें क्या है, 2 कंपोनेंट सोल्यूट ऐड किया है, इसमें सॉल्वेंट में। तो सोल्यूट क्या करता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर स्टार्टिंग में इतना था, क्या करते हैं, कम। अब मुझे क्या करना है, ये जो सोल्यूशन है यानी सोल्यूट कंटेन सॉल्ट, उसका वेपर प्रेशर और ये सॉल्ट से मैच करवाना है, क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। जैसे जैसे कम करोगे तो क्या होगा, धीरे 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 आएगा और एक ऐसे वक्त पे आके यहाँ पे टच करेगा। तो देख लो अभी जिस पॉइंट पे टच किया है वो पॉइंट को ड्रॉप कर दो और ये निकल जाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं इसको डिनोट करता हूँ TSF, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देख लो, ये देखो ये 0 है, 0 के राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू, 0 के लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब जब आपने प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट डाला तो सोल्यूट ने क्या कर दिया, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 0 से माइनस में लेके गया। तो ये कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस में जाएगा, यानी -1, -2, -3, -5, -10, यानी आपका सॉल्वेंट कंटेनिंग सोल्यूट
को जब आप फ्रीजर में डालोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिडिफाइड नहीं होगा। वो कब होगा, जब टेम्परेचर आप माइनस में लेके जाओगे। जैसे आप लद्दाख में जाते हो तो -40 -30 टेम्परेचर होता है ना, तब जाके वहां पे सॉलिड बन जाएगा। ऐसा आपका सोल्यूशन रहेगा। तो देखो आपके सोल्यूट ने क्या कर दिया, सॉलिड का वेपर प्रेशर पहले कम कर दिया और साथ में उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर दिया, सॉलिड का डिक्रीज। पहले सॉलिड का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, 273 केल्विन, यानी कितना फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, 273 केल्विन। ये क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉलिड। ठीक है, जैसे आपने सोल्यूट ऐड कर दिया तो ये माइनस है, तो सपोज करो -5 डिग्री पे आपका सोल्यूट कंटेनिंग सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है, तो कितने -5 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें ऐड कर दो 273 केल्विन, तो कितना जाएगा, दैट इज 268 केल्विन। तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हाई है केल्विन में और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट क्या होगी, कम। तो क्या कर दिया सोल्यूट ने सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या करते हैं, कम। यहाँ क्लियर देखो, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हाई है 0 डिग्री सेल्सियस और माइनस में क्या है, सोल्यूट ने सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर दिया, कम कर दिया। कितने से कम कर दिया, आप ये निकाल दो डिफरेंस। दिस डिफरेंस इज कैलकुलेटेड बाय freezing point of pure solvent higher value minus freezing point of solution containing solute is equal to क्या आएगा, डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ बताता है कितने से आपका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट में डिक्रीज हुआ। कितने से हुआ डिक्रीज, आप यहाँ से सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हो। ये हायर वैल्यू है प्योर सॉल्वेंट की, जब सॉल्वेंट था तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री यानी 273 केल्विन, ऐड कर दो 0 डिग्री में, इतने केल्विन में इंक्रीज होता था। पर वो अभी जैसे सोल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट में तो -5 डिग्री पे क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। तो 273 में कन्वर्ट करो 2 केल्विन में, कितना हो गया 268। तो कितने से हो गया ये 5 केल्विन से आपका क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का डिक्रीज कर दिया। दिस इज डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो दिस वैल्यू इज नोन एज डेल्टा टी नॉट एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एंड ये वाली वैल्यू जो रहेगी ये क्या रहेगी, डेल्टा टी एस एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो सॉल्वेंट की वैल्यू हाई है, सोल्यूशन की क्या है, कम। तो जैसे सॉल्वेंट अकेला था तो फ्रीजिंग पॉइंट हाई है, सोल्यूट आ गया तो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया डिक्रीज। उसी डिक्रीज पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बनेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे निकाला, बहुत ही सिंपल। कैसे निकाला आपने ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमेशा डिक्रीज की वैल्यू बताएगा। देखो मैंने यहाँ पे निकाला ना 5 केल्विन का डिफरेंस है, सॉल्वेंट का इतना, सोल्यूशन का इतना, कितने से डिक्रीज कर दिया सोल्यूट ने, इतने से कम कर दिया। तो ये हमारी डेल्टा टीएफ की वैल्यू है। तो इसी डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट को बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और मैथमेटिक कह सकते हैं सॉल्वेंट की वैल्यू माइनस सोल्यूशन की इज इक्वल टू कितने से डिक्रीज हुआ है। तो आई इसको हमने जैसे यहाँ पे फार्मूला लिखा है उसी के हिसाब से डेफिनेशन कि अगर आपने बोला कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आप कैसे निकालोगे, कैसे डिफाइन करोगे, तो आपको ये निकालना है डिफरेंस करके। इट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। इस टाइप से आपको निकालना है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, कॉपी करेंगे। Okay guys, here is a statement regarding your definition, how to calculate depression freezing point or what is impact। तो आप लिख सकते हो the difference between freezing point of pure solvent and freezing point of solution is called depression freezing point। तो freezing point of pure solvent ये 0 डिग्री और उससे माइनस में जा रहा है, ये क्या हो गया सोल्यूशन। Let T naught F be the freezing point of pure solvent and TSF be the freezing point of solution। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हमेशा ग्रेटर से ज्यादा रहेगा। मैंने यहाँ डिनोट कर दिया है, विच आर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्वेंट और विच आर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कॉपी करना है आपको ये पूरा। ओके गाइस, यू हैव टू कॉपी दिस स्टफ। आई मेंशन इज दैट डेल्टा टीएफ नॉट बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्वेंट। यू लुक एट द ग्राफ 100 you get the answer exact what is going here। and डेल्टा सभी इसमें एस और एफ लिख देना, एस दैट इज फॉर फ्रीजिंग। मैं शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट देखो ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो कितने से सोल्यूट ने सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बना दिया, तो हायर वैल्यू माइनस लोअर। ठीक है ना, इस टाइप से निकालना है। कॉपी करो इसे। तो गाइस पता है कि आपको हम जब लद्दाख में गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो अगर हम पेट्रोल लेके जाए लद्दाख में तो हो सकता है कि 0 डिग्री सेल्सियस, लद्दाख में तो -30-40 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जाता है। तो वहां पे हम हमारी इंडियन आर्मी वाले जो बड़े बड़े अपने ट्रक्स चलाते हैं, तो ट्रक्स चलाते हैं तो उनकी गाड़ी में जो डीजल होता है वो फ्रीज ना हो जाए। तो डीजल जब प्योर फॉर्म में होता है तो वो प्योर सॉल्वेंट है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सपोज करो कि आपका गाड़ी का जो लद्दाख में ट्रक चला रहा है जो डीजल है या पेट्रोल है वो 0 डिग्री पे क्या हो जाता है, सॉलिडिफाइड। पर लद्दाख में -30 -40 इतना टेम्परेचर जाता है। तो ऐसे केसेस में तो फिर तो आपकी गाड़ी चलना मुश्किल ही नहीं। तो ऐसे केसेस में हम क्या डालते हैं, एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस उसमें ऐड कर देते हैं। अब जैसे नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस उसमें ऐड करते हैं तो वो क्या कर देता है, 0 डिग्री पे आपके सॉल्वेंट को फ्रीज नहीं होने देता। वो -30 -40 माइनस पे लेके जाता है,
जिसके कारण लद्दाख में हमारी सारी गाड़ियां आराम से चलती है। तो ये वाला कंसेप्ट वहां यूज किया जाता है। तो ये कॉपी कर लेंगे, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे 2 मिनट का। तो गाइस हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ये डेल्टा टी एक्स है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज हुआ वो हम देख सकते हैं। डेल्टा टी यानी डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉलिड। किसके कारण डिक्रीज हुआ? ये सोल्यूट के कारण डिक्रीज हुआ, यानी जितना सोल्यूट प्रेजेंट था उसने डिक्रीज कर दिया फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर है? आपके सोल्यूट के ऊपर प्रेजेंट है। और सोल्यूट किस पे प्रेजेंट है? सॉल्वेंट, यानी सोल्यूट का कुछ अमाउंट है सोल्यूशन में। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। फिर आपने देखा कि टेम्परेचर कम किया तो सोल्यूट के साथ कोई चेंजेस हुआ क्या? नहीं, यानी सोल्यूट आपका इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर पे। तो फिर हम ऐसा क्या लिखेंगे? तो हमें फिर लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट। कंटिन्यू करेंगे आप। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो जितना सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो क्या करेगा? अपना रोल प्ले करेगा डिक्रीज करने के लिए फ्रीजिंग पॉइंट में। जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हुआ था वैसे यहाँ पर भी इसका रोल है। पर टेम्परेचर का इसका इफेक्ट इसके ऊपर बिल्कुल नहीं है। साइंटिस्ट ने सोचा कि सोल्यूट सॉलिड में प्रेजेंट है पर उसके ऊपर कोई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है सॉलिड में हो रहा है। तो हमें एक ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करनी पड़ेगी जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट का टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने से कोई लेना देना नहीं है, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होता। तो साइंटिस्ट ने बताया कि आप कॉन्सेंट्रेशन निकालने की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, उसका नाम है मोलालिटी। मोलालिटी आपने देखा होगा कि ऊपर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिनोमिनेटर में होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ इसके वैल्यू में कोई चेंजेस ही नहीं आती, ये कांस्टेंट होता है। तो ध्यान रखना अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन में कांस्टेंट रहेगा बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब सोल्यूट क्या कर रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, किसका? सॉलिड का, पर खुद का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं कर रहा, उसकी वैल्यू कम कर दे रहा है पर खुद की नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, ठीक है, ये आपको ध्यान में करना है। इसके बाद डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आएगा? K इनटू मोलारिटी। मोलारिटी इज डिनोटेड बाय गाइस स्मॉल m, और ये K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, किसका? फ्रीजिंग पॉइंट है, तो इसको F लगा देना। ये इस टाइप से वेयर करके लिख लेना व्हाट इज मीन बाय KF। KF क्या है? इसका नाम है मोलर। ये आपने मोलारिटी का सिंबल होता है मोल्स, तो मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या मैं लिख देता हूं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट शॉर्टकट में। और एक इसको ग्रीक वर्ड में लिखा जाता है KF का नाम, इसका नाम लर्न कर लेना गाइस, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये व्हाट इज KF? KF का एक दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम KF को डिस्कस करते हैं और इसको आगे जाके सॉल्व करके वही सेम जैसा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फ्लूइड में क्या रिलेशन था वो देखेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना।